एलन एस्ट्रोलॉजी में आप लोग का फिर से एक और स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे जन्म कुंडली में शुक्र और केतु एक साथ बैठे हुए हों तो उसके परिणाम क्या होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि शुक्र केतु अलग एक शॉर्ट्स में मैंने वीडियो अलग से बना के रखा है, वो तो बस 1 मिनट के लिए। बट आज जो हम लोग जानेंगे शुक्र केतु वाला, ये विस्तृत रूप से जानेंगे कि इसका प्रभाव ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा शुक्र जो होता है, शुक्र शुक्र है कौन? शुक्र जो थे वो दैत्यों के गुरु, है ना, शुक्राचार्य थे। ठीक है। एंड शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या भी था। शुक्राचार्य जो थे महादेव के परम भक्त थे। ठीक है। और वो लक्ष्मी के उपासक भी थे। लक्ष्मी जी का वो पूजा बहुत ही करते थे, माँ का पूजा बहुत करते थे, जिसके चलते लक्ष्मी का कारक, है ना, लक्ष्मी हो गया, सुख हो गया, सुविधा हो गया, ठीक है, भोग हो गया, विलास हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग शुक्र से देखते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र का मतलब ही होता है भोग, विलास, सौंदर्य, सुंदरता, स्त्री, खूबसूरती, ये तमाम चीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग शुक्र से ही देखते हैं। लग्जरी हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, अच्छे कपड़े, अच्छे गाड़ी घोड़ा, ब्रांडेड चीज़। शुक्र जो होता है वो वैनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, चमकीला ग्रह होता है। ये दूर से भी मतलब धरती से भी दिखता सबसे ज़्यादा चमकीला प्लैनेट, है ना। तो जिसके चलते शुक्र का प्रभाव भी हमारे लाइफ में चमकीला तरीके से ही होता है, ब्राइट टाइप का ही होता है, मतलब चमक धमक, ग्लैमर। बॉलीवुड आप देखते होंगे, जानते होंगे, जो बॉलीवुड का जो भी फिल्म मूवी सब रिलीज़ होता है सब फ्राइडे को ही होता है, क्योंकि ग्लैमर हो गया, आर्ट हो गया, कला हो गया, ये सब शुक्र के अंडर में आता है। शुक्र कहने का मतलब यही हुआ, स्त्री, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, लड़की, सुख, भोग, विलास, यौवन सुख, हर एक चीज़ जो कि जिससे सुख, कामुकता, ये सारी चीज़ें सब शुक्र से ही देखा करते हैं। और यदि हम केतु का बात करें तो केतु कौन था? केतु स्वभानु नाम का राक्षस जो था, जो कि अमृत पी लिया था, गलती से पी लिया था, जिसे विष्णु भगवान ने उसका गर्दन काट दिया था। एंड जो सर था उसका वो राहु में चेंज हो गया, एंड जो धड़ था वो केतु में चेंज हो गया। इसको दूसरे लॉजिकल तरीके से हम समझ सकते हैं कि सांप की तरह, सांप का जो सर हो गया वो राहु हो गया, एंड द केतु पुच्छी हो गया। सर कहने का मतलब क्या? सर कहने का मतलब हो गया आपका, सर में ही विष होता है ना। जो सांप होता है, सांप के सर में ही विष होता है। इसी तरीके से राहु जो होता है बहुत ही ज़्यादा खुरपाती दिमाग का होता है। उसके दिमाग में खुरपाती मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, उसके दिमाग में अलग अलग तरह का शैतानी गतिविधि चलती रहती है। ये राहु से हम लोग देखते हैं। केतु मीन्स वो हेडलेस है, उसके पास सर है ही नहीं, उससे जितना आप काम करवा लो लेबर की तरह, ठीक है, लेकिन उसके पास सोचने की क्षमता नहीं है। एंड चूँकि केतु जो धड़ था वो हटने के बाद, जब उसे सुदर्शन चक्र से उसे हटा दिया गया था केतु जब, तो फिर वो एहसास हुआ उसको जीवन की सच्चाई के बारे में, एंड उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई केतु को। इसलिए केतु से हम लोग मोक्ष की ओर देखते हैं। केतु खराब नहीं होता, केतु एक्चुअली में वो धर्म की ओर ले जाना चाहता है, क्योंकि उसने वो ये चीज़ फील किया है। इसीलिए वो पूरे सभी को लाइफ में सभी को यही सिखाना चाहता है कि इस चीज़ से हट के, शुक्र वाले चीज़ से हट के आप मोक्ष की ओर बढ़ती जाओ। शुक्र और केतु देखा जाए तो दोस्तों ये दोनों आपस में बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक अपोजिट हैं। ठीक है। शुक्र जहाँ बोलता है कि मैं तुम्हें भोग विलास मौज मस्ती देता हूँ, वहीं केतु बोलता है कि नहीं, इस सब चीज़ों से तुम दूर रहो, ये सब चीज़ तुम्हारे पतन का कारण है, तुम मोक्ष की ओर जाओ, मोक्ष के प्रति बढ़ो। केतु चूँकि उसने डिस्टेंस फील किया, केतु चूँकि धड़ था, उसने राहु से मतलब उसका जो मतलब जो सर था, सर से उसने डिस्टेंस फील किया था, इसलिए वही डिस्टेंस वो सबको देना चाहता है। एंड वो डिस्टेंस दे के वो मोक्ष की ओर लेके जाना चाहता है। तो केतु से हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। अब मान के चलिए जन्म कुंडली में, जिसके भी जन्म कुंडली में शुक्र केतु एक साथ बैठ जाए तो ये बहुत ही अलग टाइप का कम्बिनेशन हो जाएगा। शुक्र जहाँ चाहेगा उसे भोग विलास,
सौंदर्य, ये सब चीज़, लड़की है ना, ये सब चीज़ के प्रति उसको रुझान डालने का कोशिश करेगा। वहीं केतु बोलेगा कि नहीं, इससे दूर हो जाओ। शुक्र जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, शुक्र बोलेगा इधर जाना है तो केतु बोलेगा इधर जाना है। और इस दरमियान में क्या होगा कि शुक्र केतु के बीच में तनाव होगा, एंड जिसके चलते जो जातक होगा उसके लाइफ में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसे लोग जो होंगे वो जल्दी प्यार में पड़ेंगे नहीं, ठीक है। चूँकि हाँ एक और बात, केतु के चूँकि वो पुच्छी हो गया ना, पुच्छी या तो पकड़ सकता है, नहीं तो कम्प्लीटली छोड़ सकता है, ठीक है। जो सर है, जो सांप का जो सर है वो तो सिर्फ काटना जानता है, जो लेकिन सांप का जो धर है, पुच्छी है, उसे तो सिर्फ पकड़ना नहीं तो छोड़ना आता है। और या तो कम्प्लीटली पकड़ लेगा किसी को, नहीं तो कम्प्लीटली छोड़ देगा। उसी तरीके से केतु को देखते हैं, केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठता है या तो उसका सारे गुण को एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं तो फिर उस चीज़ से कम्प्लीटली डिटैच करवा देता है। तो जनरली ऐसा देखा गया, स्टार्टिंग में ये केतु इस चीज़ को बढ़ाता है, मतलब शुक्र की ओर ही भेजता है वो, बट शुक्र की ओर भेजने के बाद फिर वो अपनी ओर खींचने लगता है, एंड अल्टीमेटली लास्ट में वो अपनी ओर खींच के और जातक को मोक्ष की प्रति ओर ले जाना चाहता है और ले जाता है, इस सब चीज़ों से दूर लेके जाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि शुक्र हो गया भोग विलास, लड़की हो गया, गर्लफ्रेंड हो गई, जो भी ये सब चीज़ हो गई, एंड केतु उससे डिस्टेंस दिलवाएगा। तो ऐसे लोगों में ना प्यार तो होगा, लोग प्यार भी करेंगे, इनके लाइफ में प्यार आएगा भी, लेकिन जल्दी नहीं आएगा, स्टार्टिंग में जल्दी नहीं है, क्योंकि केतु बैठा हुआ है ना, तो प्यार तो जल्दी ये लोग करेंगे नहीं, या फिर लड़की को देखना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, यदि ये एक बार यदि प्यार के चक्कर में पड़ गए तो फिर उसे नहीं छोड़ने वाले, फिर तो वो छूटने वाला नहीं है, प्यार हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कपड़े में या फिर गाड़ी घोड़ा में भी सोच सकते हैं, जल्दी वो गाड़ी घोड़ा खरीदना नहीं चाहेंगे, चाहे जल्दी कपड़ा लेना नहीं चाहेंगे, लेंगे तो ब्रांडेड ही उनको चाहिए, अच्छा ही चाहिए। उसी तरीके से जल्दी वो लड़की के चक्कर में, प्यार के मोहब्बत के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, यदि पड़ेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं, है ना। एंड यदि वो पड़ भी जाते हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो फिर क्या होता है कि रह रह के डिस्टेंस देने का बीच बीच में कोशिश करता है केतु, जिसके चलते अल्टीमेटली ये झगड़ा बढ़ते जाता है, एंड फिर लास्ट में ये कम्प्लीटली ख़त्म। ऐसा नहीं होता कि प्यार नहीं होता इन लोगों के बीच में, प्यार बहुत होता है, लेकिन ये केतु के चलते डिस्टेंसेस हमेशा झगड़ा बना हुआ रहता है, बात बात पे झगड़ा हो जाना, लेकिन वो प्यार बना हुआ रहेगा, एंड अल्टीमेटली ये झगड़े का विजय होता है और प्यार हार जाता है यहाँ पे। और ये झगड़े का विजय होने के चलते क्या होगा कि केतु उसे अल्टीमेटली लास्ट में धर्म की ओर, मोक्ष की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है शुक्र और केतु एक साथ जन्म कुंडली में बैठने से। शुक्र के मतलब केतु एक तरह का एडिक्टिव नेचर देता है, एडिक्टिव का मतलब नशा टाइप का, चाहे वो लड़की का नशा हो, चाहे कोई ड्रग्स का नशा हो, या फिर किसी भी चीज़ का नशा हो, क्योंकि भोग का कारक हो गया ना शुक्र, और केतु वहीं बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों में नशा, भोग, या तो जल्दी करेंगे नहीं, और करेंगे तो फिर इतना नशा करेंगे कि जब तक उससे वो कम्प्लीटली मोक्ष की प्राप्ति ना कर ले, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कम्प्लीटली वो, मतलब कम्प्लीटली इस चीज़ में डूब ना जाए, है ना, अल्टीमेटली बर्बाद हो जाते हैं। शुक्र केतु ऐसे यदि उच्च का यदि केतु हो, उच्च का शुक्र हो, तब वो अच्छी बात है, लेकिन यदि उच्च का शुक्र केतु ना हो तो फिर लाइफ नरक बन जाती है। अच्छी उच्च का शुक्र केतु हो तो अच्छी, कहने का मतलब थोड़ा हद तक अच्छा रहेगा, सही रहेगा, उसे मोक्ष की ओर लेके जाएगा। लेकिन यदि मान चलिए उच्च का नहीं है, नीच का है, खराब का है, जो भी है, तो फिर क्या होगा, कम्प्लीटली फिर बेकार होगा, ठीक है। तो और शुक्र केतु क्या है कि आपके लाइफ को थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का बनाता है। आपको अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, हर एक चीज़ में अच्छा वाला चीज़ चाहिए। जल्दी आप पहले चाहोगे नहीं हर एक चीज़ में, लेकिन एक बार जब चाह लोगे तो फिर कम्प्लीटली एकदम उसी तरीके से चाहोगे, ठीक है। तो ये शुक्र केतु का होता है परिणाम। चलिए ठीक है दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहें मेरे साथ LN एस्ट्रोलॉजी में। तब तक के लिए धन्यवाद।